नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर में हूं टीशु कुमार। फिलहाल बिहार की राजनीति अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दिया जाता है, जिसके बाद से लगातार महागठबंधन के तमाम जो भी पदाधिकारी हैं अभी तक मौन साधे हुए हैं, अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। तो कभी हाथों में काला पट्टी लेकर गांधी स्टैचू के सामने बैठ रही हैं, तो कहीं सड़कों पर दिख रही हैं। इसी बीच हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं भाजपा के नेता प्रोफेसर अखिलेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। तमाम मुद्दा पर बात होगा। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मैं यहाँ अभी गांव में हूँ, अपने गाँव मेरी जन्मभूमि है ये बक्सर जिले में सिमरी थाना में दुलौली गाँव है। और आज मैंने बहुत सांगठनिक चर्चा की और दूसरों से मिल रहा हूँ। अभी मेरा कार्यक्रम अभी रहेगा, क्योंकि मैं भाषण तो ज़्यादा नहीं देने वाला रहता हूँ। भाषण देने की बात होती है भाषण भी देता हूँ, लेकिन अभी मैं सांगठनिक चर्चा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, कहाँ क्या समस्याएँ हैं। इसी के लिए हमको थोड़ा छोटी सी जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं वो काम करने आया हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से। जिस प्रकार से देखा जाए तो महागठबंधन के वोट अधिकार यात्रा के मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दी जाती है, जिसके बाद से अभी तक महागठबंधन के लोग अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा अब सड़क पर दिख रही है। देखिए, वो स्वाभाविक है। इस तरह की यदि बातें होती है और किसी के माता के ऊपर कोई लांछन लगाए, गाली दे और ये यूज करे किसी के भी, वो तो प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च इतने प्रधानमंत्री हैं, वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी नहीं है, और उनके ऊपर यदि इस तरह की कोई होती है तो मुझे लगता है कि उस आदमी को कहीं ना कहीं मानसिक इलाज कराने की ज़रूरत है। मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं वो। विपक्ष पूरा मुझे लगता है कि बौखलाया हुआ है। बिहार के चुनाव को लेकर के ज़्यादा उनकी बौखलाहट है। हार जीत होती रहती है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि आप प्रधानमंत्री जी के तो माता के ऊपर में आप इस तरह के अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही घबराहट है विपक्ष को, और इसकी भर्त्सना जितनी कम की जाए उतना कम है। जिस प्रकार से देखा जाए तो महागठबंधन के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी 16 दिन के यात्रा पर बिहार पहुंचे हुए हैं और वोट अधिकार यात्रा चलाए हैं पूरे बिहार में। आज पटना के गांधी मैदान में भी उनका कार्यक्रम है। उन लोगों का कहना है कि जो सरकार है एनडीए की, वो वोट की चोरी कर रही है। ऐसा अभी चुनाव हुआ नहीं तो वोट की चोरी कैसे कर रही है क्या? और यही सब मैं बोलता हूँ कि लोगों को अपना सोच के बोलना चाहिए। बोलने से ही सब कुछ होता है, सुनने से सब कुछ होता है। अभी चुनाव हुआ नहीं है, वोट की चोरी कहाँ हो गई? ये तो जो स्लोगन इस प्रकार के लोग दे रहे हैं, ये लोगों को ये समझना चाहिए कि ये इनका क्या विचार है। अभी चुनाव होगा, अभी आप प्रचार करो, अपना अधिकार मांगो, आपका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। भाजपा इतनी मजबूत सरकार बन गई है, भाजपा इतनी मजबूत सरकार के रूप में काम कर रही है, इतनी मजबूत पार्टी है कि सबको घबराहट हो गया है। तो घबराहट है तो अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि जब आदमी की घबराहट होती है, कुछ लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो अखबार में नाम कहानी हम लोग पढ़े थे, वो घटनाएं हो रही है बिहार में। मुझे लगता है कि भैया गाड़ी के नीचे चले जाओ, अखबार में नाम आ जाएगा, कुछ ले जाएंगे। तो इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कि बेबुनियाद है कि वोट की चोरी हो रही है। चुनाव अभी होने वाला है, आप तैयारी करो, अपनी तैयारी करो, हम भी तैयारी कर रहे हैं अपनी। सरकार अपनी तैयारी में लगी हुई है, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बातें हैं, ये निराधार बातें हैं। इस बात को बिहार की जनता कभी भी कोई भी एंगल से नहीं स्वीकार करेगी।